मेरे सुनने वाले, देखने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूं। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसे लोग के लिए बताने जा रहा हूँ जो हमारे पहले हमारे सिस्टम में वो शामिल ही नहीं हुए। पहली दफ़ा उन्होंने क्या किया, सर्वे करवाया, अभी आए हमारे सिस्टम में। उनको हम न्यू न्यू वो जो हैं रिस्पॉन्डेड उस वो हम कहते हैं उनको, क्योंकि हमारे बेनिफिशियरी तो वो बने नहीं है ना, उनका फैसला हुआ है। तो वो न्यू लोग जो हैं, ये रीसर्वे वालों की बात नहीं हो रही, इस बात को आप अलग-अलग रखा करें। एक रीसर्वे वाले वो हैं जो हमारे पुराने बेनिफिशियरी हैं और वो अपना आप दोबारा सर्वे करवा रहे हैं और उस प्रोसेस को हम रीसर्टिफिकेशन कहते हैं। रीसर्वे वालों ने तो अपना रीसर्वे करवाना ही करवाना है और काफ़ी सारे न्यू लोग भी तो प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं ना। तो ये जो न्यू लोग हैं, ये क्या करवाते हैं, ये न्यू सर्वे करवाते हैं। जब भी ये न्यू सर्वे करवाते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनका जो स्टेटस होता है वो वेरिफिकेशन में चला जाता है। इनके 2 तरह के स्टेटस आते हैं। एक स्टेटस ये आता है कि आप डायनामिक रजिस्ट्री में अपना इंदराज करवा चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अब आपकी क्या की जा रही है, जान पड़ताल की जा रही है। जान पड़ताल मुकम्मल होने के बाद आपको इत्तला कर दी जाएगी। ये स्टेटस आता है। उसके बाद दूसरा स्टेटस इनका क्या आता है, आप डायनामिक रजिस्ट्री में आपका इंदराज हो चुका है, आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, ये स्टेटस आता है। ये लोग पूछ ये रहे हैं कि सर ये किस्त जो आ रही है फरवरी और मार्च वाली, ये हमें भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और हमारा कब जाके जान पड़ताल से निकलेगा और हमारा फैसला होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो ऐसे लोग की तरफ आते हैं जिनका स्टेटस सर्वे करवाने के बाद उनका क्या स्टेटस आता है, आप डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज करवा चुके हैं और आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। जिनका ये आ जाता है कि आप अहल नहीं हैं, ये लोग कौन से हैं, जिनका पीएमटी जो स्कोर है हमारा वो 32 से ऊपर चला जाता है, तो उनको हम डायरेक्ट नाअहल कर देते हैं, उनकी हम वेरिफिकेशन करते ही नहीं है। अब जिनका आता है कि आपका जान पड़ताल में है, तो इनका क्या होता है, इनका स्कोर जो होता है वो 26 होता है, 27 होता है, 28 होता है, 29 होता है, 30 होता है, 25 होता है, 19 होता है, ये इनका स्कोर होता है, मतलब 32 से कम होता है। अब जिनका हम डायनामिक जब इनका सर्वे करते हैं वो 32 से कम आ जाता है, फिर हम क्या, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अहल हो गए हैं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको कहा था कि आप लोग का पीएमटी से वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएमटी की बेस पे आप लोग अहल-नहल नहीं हो रहे। वो इस वजह से मैंने कहा था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो पीएमटी है वो 32 से कम है। कितना है? पीएमटी उनका 26 है, 25 है, 13 है, 14 है, 18 है, फिर भी वो नाअहल हो जाते हैं। जब वेरिफिकेशन के बाद वो क्या हो जाते हैं? नाअहल हो जाते हैं। तो पीएमटी जिनका 32 से ऊपर चला गया तो वो तो डायरेक्ट नाअहल हो जाते हैं, बात ही खत्म होगी उनकी। अब जिनका नीचे आ जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ जी पीएमटी नीचे आ गया तो ढोल बजाना शुरू कर दो कि हाँ जी अब हम अहल कर दिए जाएँगे, और इस वजह से मैंने आप लोग को मना किया था कि आप पीएमटी के पीछे ना पड़ें। वो जितना भी बनता है उसका बस आप ये चेक करें, जब आपका स्टेटस आप सर्वे करवा के आते हैं, अगर वो क्या हो गया है, आपका नाअहल आ रहा है स्टेटस, तो फिर इसका मतलब है आपका पीएमटी 32 से ऊपर चला गया है और आप इस प्रोग्राम के लिए 2 साल के लिए आप क्या हो चुके हैं, 2 साल बाद आप रीसर्वे करवा सकते हैं, उससे पहले आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपका स्टेटस ये आ रहा है कि आप जान पड़ताल में चले गए हैं, इसका ये मतलब है कि आपका पीएमटी 32 से नीचे है। बस इतना जान लें, ये आप लोगों के लिए बहुत है। ये पीएमटी के पीछे ना पड़ा करें। इससे ज़्यादा आप लोग का पीएमटी से वास्ता ही नहीं है। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जिनकी जान पड़ताल में चला जाता है, वो फिर क्या होता है, उनका डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाता है। उसमें सारे डिपार्टमेंट हो गए, बैंकिंग हो गया, उसमें उनका लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, उनका पासपोर्ट ऑफिस वगैरह हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं, उन शहरों में उनका डेटा जाता है। उसके बाद वो जो है एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाता है इनके नाम गाड़ी, ट्रैक्टर। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास जाता है कि इनके नाम लैंड भी है या नहीं है, तो उनसे भी डेटा हो के, उसके बाद फैनली बैंकिंग डिपार्टमेंट से भी हो के इनके नाम अकाउंट है या नहीं है, फिर उनके नाम इजी पैसा के अकाउंट चेक किए जाते हैं, जायज़ कैश में उनके नाम कोई ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद क्या होता है, फाइनली डेटा फिर जाता है एफबीआर के पास। अब जब एफबीआर के पास जाता है तो एफबीआर क्या करता है, उनका ये रिकॉर्ड चेक करता है कि वो फेलर हैं या नहीं है, और फिर वो सेल टैक्स भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये उनका जो रिकॉर्ड है वो एफबीआर चेक करता है। तो ये जितने भी वेरिफिकेशन वाले हैं, इनकी वेरिफिकेशन पे हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। इस वजह से जब भी ये सर्वे करवाते हैं उसके बाद ये जान पड़ताल में चले जाते हैं, और जान पड़ताल का ये मतलब है इन सब डिपार्टमेंट से जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, और क्या होगा,
आपका कहीं से कुछ भी नहीं निकलेगा और फिर आपका स्कोर वो इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर आपका वहाँ से कुछ ना कुछ निकल आता है, कहीं आप सेल देने वाली लिस्ट में आपके जो घराने के मेंबरान हैं, जो आपका फैमिली मेंबर है, क्योंकि सर्वे ये एक औरत का नहीं होता, ये वेरिफिकेशन जब हम करते हैं ना पूरे घराने की करते हैं। ये नहीं है कि उसी औरत के नाम क्या है क्या नहीं, पूरे घराने के नाम, क्योंकि हम 1 करोड़ औरतों को पैसे नहीं दे रहे, 1 करोड़ घराने को दे रहे हैं। 1 करोड़ क्या कर रहे हैं, पूरे घराने को दे रहे हैं। उस फैमिली मेंबर में जितने भी अफराद होते हैं उन सब के नाम की क्या होती है, वेरिफिकेशन होती है। तो उस पे क्या लगता है, जब 5-6 डिपार्टमेंट हम भेजते हैं उसको, तो हमें भी उस पे टाइम लगता है। जब वो रिस्पॉन्स मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, अहल-नहल का फिर क्या हो जाता है, इनका फैसला हो जाता है, फिर हम इनका स्टेटस चेंज कर देते हैं। दिसंबर 2023 तक जो लोग सर्वे करवा चुके हैं, उनकी अभी वेरिफिकेशन हो रही है और उनका क्या आ रहा है कि आप जाँच पड़ताल में हैं, और इन सब का जो फैसला होना है, जो इनका स्टेटस चेंज होना है, वो जाके कब होना है, अप्रैल में जाके होना है। उससे पहले नहीं होना। तो इस वजह से जिनकी अभी वेरिफ़िकेशन हो रही है, उनको ये वाली किस्त जो फरवरी और मार्च में हम देने जा रहे हैं, तो वो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारे बेनिफिशियरी हैं ही नहीं। अभी तो हम उनकी वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं। वेरिफ़िकेशन उनकी मुकम्मल होगी तो फिर उनका जाके फ़ैसला होगा कि हाँ जी, ये अहल है या नाअहल है, और फिर जाकर उनकी पेमेंट का फ़ैसला होगा। अगर कोई आपको कह भी रहा है कि हाँ जी, आपका चाहे जान पड़ताल में फिर भी आपको किस्त मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम आपको दिला देंगे, हम आपका प्रोसेस जो है वो रुका पड़ा है, हम उसको चलवा देते हैं और इस वजह से आप हमें इतनी पेमेंट दें, ये करें, वो करें। आप इस तरह की किसी की बातों में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि कोई बंदा आपका प्रोसेस उसको स्पीड अप नहीं करा सकता, कोई उसको क्या स्लो नहीं कर सकता, कोई आपको अहल नहीं करा सकता, कोई आपको नाअहल नहीं करा सकता। तो इस वजह से इस परेशानी से क्या हूँ, बेगम होके बस यूँ करें, सिर्फ़ थोड़ा-सा सब्र कर लें। ज़्यादा आपने कर लिया है, बस थोड़ा-सा और कर लें। इंशाअल्लाह अप्रैल में क्या होगा, आपका ये फ़ैसला हो जाएगा और आपकी पेमेंट का भी फ़ैसला हो जाएगा। तब तक इंतज़ार करें और खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।